अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ वीडियो इस्लामिक बातें, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना। आइए देखते हैं। बहुत शहमीर खूबसूरत स्कूल वीडियो से आया और अम्मी को नमाज पढ़ते देखने लगा। इसने पूछा, अम्मी नमाज क्या होती है? अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा नमाज अल्लाह से बात करने का खूबसूरत तरीका है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। शहमीर ने पूछा, अम्मी नमाज कब फ़र्ज़ होती है? अम्मी ने बताया, जब बच्चा तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र में बालिग हो जाता है तो नमाज इस पर फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन हमें 7 साल की उम्र से ही नमाज की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर शहमीर खुश हो गया और बोला, अम्मी मैं आज से बाकायदा नमाज पढ़ूँगा। अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, माशाअल्लाह, मेरा बेटा अल्लाह का प्यारा बंदा बन रहा है। प्यारे बच्चों, आप भी आज से नमाज की आदत डालें और अल्लाह के करीब हो जाएं। और अगर आपको ऐसी खूबसूरत इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस्लामी कहानियाँ, प्यारा पैगाम और नूर भरा सफर सुनाती हूँ। आलिया हर रोज अपने बागीचे में खेलती और शाम का वक्त सबसे पसंद करती थी। उसने देखा एक छोटा नूर का टुकड़ा चमक रहा था। दादी ये चमक क्या है? बेटा ये अल्लाह का नूर है। दिल से ईमान रखता है और नमाज और दुआ करता है, अल्लाह उसके दिल में नूर भेजता है। आलिया ने दुआ की और कुरान की आयत याद रखी। धीरे धीरे उसके दिल में खुशी और सुकून भर गया। जितना ज्यादा हम अल्लाह को याद रखेंगे उतना ज्यादा हमारा दिल चमकेगा। रात को आलिया ने आसमान में चमकता चंद देखा। उसने दिल से नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र। सुबह की रोशनी के साथ आलिया उठती है और इस्लामिक यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। फिर मुझे लेट हो गया। नाश्ता करने के बाद आलिया खुशी खुशी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। यम्मी। बाय। हाय, आई एम रेडी। तुम उदास क्यों हो? मुझे डर लग रहा है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, दुआ करो। दुआ से दिल हल्का हो जाता है। दादी आज पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं बताओ बेटा। मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। वाह शाबाश मेरी हूँ। बेटा, तुम्हारा दिल नूर से भर गया है। हाँ डैडी। जितना ज्यादा ईमान उतना ज्यादा नूर। कुरान दिल को रोशन करता है। सबसे पहले हाथ उठाओ और दुआ करो। आलिया सबको मालकाहू अल्लाह की याद दिलाती है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दिल को सुकून देने वाली गिफ्ट है। जब भी कोई काम करो पहले अल्लाह का नाम लो, ओके? जब डर लगे बस बोलो, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह मेरे साथ है। सच बोलना सबसे प्यारी आदत होती है। कुरान हमारा बेस्ट फ्रेंड है। रोज थोड़ा सा जरूर पढ़ना। दुआ छोटी हो या बड़ी, अल्लाह सब सुनते हैं। रखे बनते हैं, अल्लाह हमसे खुश हो जाता है। मिलकर एक प्यारी सी दुआ करते हैं। अल्लाह का नूर हमेशा उनके साथ होता है जो दिल से ईमान रखते हैं। मैंने एक सुंदर कहानी देखी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर। आज धोने के लिए कपड़े नहीं दीजिएगा। क्यों? वो सीधा भाई है ना, 2 या 3 दिन तक नहीं आएगा। मगर क्यों? वो अपनी नवासी से मिलने बेटी के घर जा रहा है और कह रहा था 1 या 2 दिन तक नहीं आऊँगा। और हाँ सेठ साहब, वो मालकिन कह कर गई है कि आपसे 1000 रुपये लेके उसे दे दो। तनख्वाह दी तो थी।
सेठ साहब गरीब आदमी है, नवासी और बेटी से मिलने जा रहा है, हाथ में कुछ होगा तो इसी बहाने नवासी और बेटी भी खुश हो जाएगी। और वैसे भी इस महंगाई के दौर में उस गरीब का कैसे गुजारा होता होगा। तुम और तुम्हारी मालकन ज़रूर से ज़्यादा जज्बाती हो। मेरे पास अभी कैश नहीं है और एटीएम जाने का टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना, आप अपनी मालकन से ले लेना। हाँ भाई, कैसी रही छुट्टी सीधे? साहब जी बहुत अच्छी। मालकिन जी ने 5,000 रुपये दिए थे, बड़े काम आए। अल्लाह पाक आप लोगों को और दें। क्या क्या लिया 5,000 रुपये में? साहब जी नवासी के लिए 1,000 रुपये के फ्रॉक और 500 रुपये की गुड़िया, बेटी के लिए 650 रुपये के पेड़े और 200 रुपये की जलेबियाँ मोहल्ले में बांट दी। कुछ किराया भी लग गया था और दामाद के लिए सूट ली, और बाकी जो बचे थे वो मैंने अपनी नवासी को कॉपी और पेंसिल लेने के लिए दे दिए। अच्छा, 5,000 में इतना कुछ? बस अल्लाह कराता है सर। वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। उसकी आंखों के सामने रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाला 1,000 रुपए वाला पिज्जा आ गया। वो पिज्जे के 8 टुकड़ों का मवाजना 5,000 से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराए का, पांचवा गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां दामाद का और आठवां टुकड़ा बच्ची की कॉपी पेंसिल का। आज तक उसने हमेशा पिज्जा का ऊपर वाला हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज उसके मुलाजिम ने पिज्जे का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज्जे के 8 टुकड़े उसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। हम इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर ही नहीं करते। हमारे लिए 1,000 या 5,000 की कोई ज्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन ये 1,500 गरीबों के लिए बड़ी रकम होते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी ना महसूस होने वाली छोटी छोटी खुशियां किसी के नाम करके देखो, आपको कैसे बड़ी खुशी मिलती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुसलमान भाई की हाजत रवाई की, वो ऐसा है जैसे उसने सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत की। एक दफा का जिक्र है। एक बड़े महल में शहजादा लियो नामी एक शरारती शहजादा और उसकी ज़हीन बहन शहजादी एला रहते थे। एक दिन शहजादा लियो ने अपनी बहन पर एक शरारत करने का फैसला किया। उसने चुपके से उसका ताज लिया और उसे जादुई बाग में छिपा दिया, जहां जो भी चीज जाती थी वो गायब हो जाती थी। जब शहजादी एला को अपने ताज के गायब होने का पता चला तो वो समझ गई कि ये जरूर उसके भाई की शरारत है। मुस्कुराते हुए इसने नाराज होने का ड्रामा किया और जोर से बोली, आवा नहीं, मेरा ताज गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? शहजादा लियो, जो अपनी शरारत पर खुश हो रहा था, हंसते हुए बोला, मैंने उसे जादुई बाग में छिपा दिया है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकोगी। शहजादी एला मुस्कुरा दी। उसे बाग के बारे में एक राज मालूम था जो लियो नहीं जानता था। उसने बस 3 बार अपने हाथों को ताली बजाई और ताज फिर से जाहिर हो गया जो इसके सिर पर चमक रहा था। लियो हैरान रह गया, तुमने ये कैसे किया? एला ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, एक शहजादी को हमेशा थोड़ी सी जादूगरी आती है। इस दिन के बाद शहजादा लियो ने सीखा कि अपनी बहन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और वो दोनों ने मिलकर और भी बहुत हंसने वाले लम्हे गुजारे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? ऐसी और वीडियो देखने के लिए मिलियनेयर जानवी को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट हौसला बढ़ाता है। थैंक